हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। अगर आप सोचते हैं कि काला जादू सिर्फ कहानियों में होता है, अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई बातें हैं, तो आज की ये कहानी आपकी सोच को पूरी तरह बदल देने वाली है। क्योंकि ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि उस साय की है जो इंसान के साथ पैदा नहीं होता, लेकिन एक बार जुड़ जाए तो फिर कभी उसका पीछा पीछा नहीं छोड़ता। कहते हैं इस दुनिया में हर इंसान के साथ उसकी परछाई होती है, लेकिन क्या हो अगर वही परछाई एक दिन आपके खिलाफ हो जाए? क्या हो अगर वो आपके हर कदम से पहले चलने लगे, आपकी हर हरकत अपने हिसाब से बदलने लगे और धीरे धीरे आपकी जगह खुद लेने लगे? आज की इस डरावनी कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव में जहां एक पुरानी घड़ी, एक अजीब हल्की आवाज और एक इंसान की बदलती हुई परछाई मिलकर रचती है ऐसा काला जादू जो ना सिर्फ शरीर पर बल्कि आत्मा पर भी कब्जा कर लेता है। ये कहानी है उस साय की जिसे किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन फिर भी आ गया और अब वो जाने वाला नहीं है। तो अगर आप सच में हिम्मत रखते हैं, अगर आप अपने डर का सामना कर सकते हैं, तो इस कहानी को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार जब आप अपनी परछाई को देखें तो वो आपकी ना हो। स्वागत है आपका कहानी मंगल में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती। गांव के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी टंगी थी जो सालों से बंद पड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर तीसरे दिन वो अपने आप कुछ सेकंड के लिए चलने लगती थी और उसी समय गांव में कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता था। लोग इसे संयोग मानते रहे, लेकिन निखिल को यह बात भीतर तक खटकती थी। वो पढ़ा लिखा था, शहर से लौटा था और इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। वो इनको अंधविश्वास समझता था, मगर उसे नहीं पता था कि उसका नाम भी उस घड़ी के साथ जुड़ने वाला है हमेशा के लिए। एक दिन दोपहर में जब सूरज सिर के ठीक ऊपर था और हर चीज साफ दिखाई दे रही थी, निखिल ने उस घड़ी को ध्यान से देखा। अचानक बिना किसी कारण उसकी सुइयां अपने आप हिलने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां उनमें घूम रही हो। उसी पल निखिल के कानों में एक बहुत हल्की आवाज गूंजी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा। निखिल। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ लोग थे, आवाजें थी, लेकिन हल्की सी आवाज सिर्फ उसे सुनाई दे रही थी। उस दिन के बाद से निखिल को महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। ये डर रात को नहीं था, ये डर दिन के उजाले में भी उसके साथ चलता था। कभी उसे लगता था कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता, कुछ नहीं। कभी उसे लगता कि उसकी परछाई जमीन पर ही नहीं, और जब जब भी होती जब भी होती तो उसका आकार थोड़ा अलग होता, जैसे उसी की नहीं हो। उसने कई बार खुद को समझाया कि यह एक वहम है, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया।
वो अपने कमरे में बैठा था जब अचानक उसकी बंद घड़ी, जो उसने सालों पहले उतार कर दराज में रखी थी, अपने अपने आप टिक टिक करने लगी। निखिल ने डरते हुए दराज खोली और जैसे ही उसने घड़ी को हाथ में लिया, उसके दिमाग में एक तेज झटका सा लगा। उसे कुछ अदृश्य दिखने लगा। एक औरत काले कपड़ों में किसी पेड़ के नीचे कुछ जला रही थी। उसके चारों तरफ राख, बाल और कुछ अजीब चीजें रखी थी, और उसने उसके सामने जमीन पर रखा था निखिल का भी नाम लिखा हुआ एक कागज, जैसे कोई तंत्र मंत्र कर रहा हो। निखिल ने घड़ी गिरा दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसके कमरे की दीवार पर उसकी परछाई अचानक लंबी होने लगी, जबकि कमरे की लाइट बिल्कुल सामान्य थी। वो परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हुई और एक इंसानी आकार लेने लगी। निखिल की सांसें ये देखकर बिल्कुल थम गई। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से जड़ गए थे। अब वो समझ अब समझ आया। एक भारी और ठंडी आवाज कमरे में गूंजी। निखिल ने कांपते हुए पूछा, कौन है? परछाई ने हल्का सा सिर झुकाया और बोली, मैं वही हूं जिसे तेरे नाम से बुलाया गया, काले जादू से तेरे ही हिस्से से बनाया गया। निखिल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे वो खुद नहीं पहचानता, और जब कोई उसे जगा देता है तो वो हिस्सा उसी इंसान को खत्म कर देता है। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आती गई। उस रात के बाद निखिल को वैसे कभी नहीं रहा। लोग कहते हैं कि वो अभी भी उसी गांव में है। दिन में हंसता बोलता है, लोगों से मिलता है, लेकिन उसकी परछाई अब भी उसकी हरकतों से मेल नहीं खाती। कई बार लोगों ने देखा कि वो खड़ा होता है, लेकिन उसकी परछाई बैठी रहती है, या वो चलता है तो उसकी परछाई पीछे मुड़कर किसी और को देख रही होती है। अब वो पुरानी घड़ी पहले से ज्यादा बार चलने लगी है, और हर बार उसकी सुइयां हिलती है, गांव में कोई ना कोई इंसान उसी तरह बदल जाता है। लोग कहते हैं कि यह साधारण काला जादू नहीं, ये एक ऐसा साया है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, और एक बार अगर वो तुम्हें चुन ले तो फिर तुम कहीं नहीं जाते, बस तुम्हारे अंदर कुछ और आ जाता है, और वो साया कभी नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी काले जादू, वो साया जो कभी जाता नहीं, जो शायद एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है। अगर आपको ये कहानी सुनते वक्त कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो जैसे कोई आपको देख रहा है, या अपने परछाई को जरा अलग महसूस किया हो, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो हम नजरअंदाज कर देते हैं वही सबसे खतरनाक होता है। याद रखिए, काला जादू हमेशा ताबीज, मंत्र या किसी अजीब रस्म से नहीं होता। कभी कभी वो धीरे 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 आपकी जिंदगी में उतरता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने खुद पर से अपने ही कंट्रोल खो दिया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भी नई, अलग और डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी मंगल आपके लिए लेके आएगा ऐसी ही डरावनी और भयानक कहानी। और हाँ, अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें या अपनी परछाई पर नजर डालें, तो एक बार ध्यान दीजिएगा कहीं आपसे अलग तो नहीं। फिर मिलेंगे एक और नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए और अपने साय पर नजर रखिए। तो ये थी कहानी एक काले साय की, कैसे किसी ने घड़ी से क्या उस पे कैसा काला जादू किया कि उसकी जो परछाई थी उसको कैद कर लिया। उसको जो किया
और उसको उसकी परछाई हमेशा के लिए कैद हो गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।